जिंदगी कैसी है पहेली हाय। दर्शकों, आज हम बात करते हैं सन 1971 में आई एक क्लासिक मूवी की, जिसकी शानदार कहानी, दिल को छू लेने वाले गीत और संगीत, सुपरस्टार राजेश खन्ना और अन्य कलाकारों के दिल को छू लेने वाले अभिनय की, जिसने इस फिल्म को देखने वालों के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। You know the meaning of lymphocytoma? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जी हाँ दर्शकों, ये फिल्म थी आनंद। आज हम बात करेंगे इसी फिल्म से जुड़े हुए कुछ अनजान किस्सों और रोचक बातों की। इससे पहले प्यारे दर्शकों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता मेरी उम्र तुझे लग जाए। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। इस फिल्म का निर्माण रूपम चित्र के बैनर तले मशहूर फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा किया गया था। इस फिल्म की कहानी भी ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा ही लिखी गई। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। ऋषिकेश मुखर्जी को अनाड़ी, असली नकली, सत्यकाम, गुड्डी, बावर्ची, चुपके चुपके और गोलमाल जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। इस फिल्म की पटकथा ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार जी ने मिलकर लिखी थी। फिल्म के डायलॉग भी गुलजार जी द्वारा लिखे गए थे। 2 घंटे 2 मिनट की इस फिल्म को 12 मार्च 1971 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म के अभिनय पक्ष की यदि बात की जाए तो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जॉनी वॉकर, सुनीता सान्याल, ललिता पवार, रमेश देव, सीमा देव और दारा सिंह जैसे महान कलाकारों ने अपने अभिनय से इस फिल्म को निखारा था। और इस फिल्म में संगीत दिया था महान संगीतकार सलील चौधरी जी ने। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, जिन्होंने फिल्म मधुमती में संगीत रचकर धूम मचा दी थी। इस फिल्म में कुल 4 गाने रखे गए थे। गीतकार थे योगेश गौड़ जी और गुलजार जी। इस फिल्म के गानों की एल्बम में अमिताभ बच्चन द्वारा बोली गई एक कविता भी ली गई थी, जिसका शीर्षक था मौत तू एक कविता है। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है। प्यारे दर्शकों, आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट कुल 30 लाख रुपए रखा गया था और इसने ओवरऑल 1 करोड़ 70 लाख रुपए का कारोबार किया था। उस वक्त इसको हिट फिल्म न मानकर एक सेमी हिट फिल्म माना गया था। कमाल की बात यह है कि पहले स्थान पर भी सुपरस्टार राजेश खन्ना की ही फिल्म थी, जिसका नाम था हाथी मेरे साथी। आपको बता दें कि आनंद की मुख्य भूमिकाओं के लिए राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन कभी भी पहली पसंद नहीं थे। राजेश खन्ना वाली भूमिका के लिए पहली पसंद ऋषिकेश मुखर्जी के परम मित्र श्री राज कपूर साहब थे। राज कपूर ऋषिता को बाबू मोशाय कहकर पुकारते थे, जिसका बंगाली में मतलब होता है जेंटलमैन। इसके बाद धर्मेंद्र, शशि कपूर, उत्तम कुमार और किशोर कुमार के नामों पर भी विचार कर रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी जी, लेकिन अंत में यह फिल्म सुपरस्टार राजेश खन्ना की झोली में ही आई। अमिताभ वाली भूमिका के लिए भी महमूद जी के नाम पर विचार किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस फिल्म की पूरी कहानी राज कपूर जी को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। ये कहानी सन 1954 में ही पूरी कर ली गई थी। ऋषिदा ने जब इस कहानी पर फिल्म बनाने की सोची तो वो पहुंच गए अपने परम मित्र राज कपूर जी के पास और उनको इस फिल्म की पूरी कहानी सुनाई। राज कपूर जी कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और फिल्म में काम करने के लिए भी उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन अचानक ही राज कपूर जी बीमार पड़ गए और बीमार भी ऐसे पड़े कि उनको हॉस्पिटल तक में एडमिट होना पड़ा। राज कपूर जी को ठीक होने के लिए भी काफी समय लगा और ऋषिदा भी राज कपूर जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए यह फिल्म कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। करते करते 4 साल का समय गुजर गया और ऋषिदा राज साहब का इंतजार करते रहे, क्योंकि उनकी दिली तमन्ना थी कि राज कपूर साहब ही इस फिल्म में आनंद का रोल करें। ऋषिदा एक बार फिर से राज साहब के पास पहुंचे और फिल्म करने के लिए उनको कहने लगे। राज साहब का ये फिल्म करने का बहुत मन था, कहानी भी उनको बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने ऋषिदा को बताया कि आनंद नाम के इस कैरेक्टर के लिए मैं अब फिट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी हो चुकी है और मेरा मोटापा भी काफी बढ़ चुका है। आनंद नाम के इस युवा लड़के के रोल में मैं अब फिट नहीं हो पाऊंगा।
यह बात सुनकर ऋषिदा को बहुत गहरा धक्का लगा, लेकिन बाद में जब गहराई से उन्होंने सोचा तो ये बात उनको भी सही लगी। राज कपूर साहब ने उनको कहा कि इस रोल के लिए तुम मेरे छोटे भाई शशि कपूर से बात कर सकते हो और वो इस रोल के लिए एकदम सही चॉइस होगी। इसके बाद ऋषिदा ये कहानी लेकर शशि कपूर साहब के पास पहुंचे। कहानी सुनने के बाद शशि कपूर साहब ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी रोमांटिक इमेज में ही खुश हूं और इस तरह की इमेज मैं नहीं बनाना चाहता अपनी दर्शकों के बीच में। ऋषिदा बहुत हताश और निराश हो चुके थे इस फिल्म को लेकर, लेकिन ये कहानी उनके दिल के इतने करीब थी कि हर हाल में वो इस फिल्म को बनाना चाहते थे। थक हार कर ऋषिदा ने सोचा कि क्यों ना किशोर कुमार से बात की जाए, वो भी इस फिल्म के किरदार के लिए बिल्कुल फिट रहेंगे। इन सब बातों का विचार करके जब ऋषिदा एक दिन किशोर कुमार साहब के बंगले पर उनसे बात करने के लिए पहुंचे तो किशोर कुमार जी के गेट कीपर ने उनको धोती कुर्ते में देखकर अंदर नहीं जाने दिया और उनको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। इस घटना से उनको बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। असल में किशोर कुमार जी ने ही अपने गेट कीपर को यह हिदायत दे रखी थी कि अगर धोती कुर्ते में कोई इधर दिखाई दे तो उसको कभी अंदर मत आने देना। असल में एक धोती कुर्ते वाले प्रोड्यूसर ने उनके पैसे मार रखे थे और किशोर कुमार इस बात से बहुत ही नाराज थे। किशोर कुमार जी को क्या मालूम था कि एक दिन ऋषिदा धोती कुर्ता पहनकर ही उनसे मिलने आ जाएंगे। बाद में जब किशोर कुमार जी को पूरी घटना का पता चला तो उनको बहुत ही दुख हुआ और पछतावा भी हुआ, लेकिन अब बात हाथों से निकल चुकी थी। एक दिन ऋषिदा फिल्म सत्यकाम की शूटिंग कर रहे थे और उसी समय ऋषिदा ने यह कहानी धर्मेंद्र जी को सुनाई। कहानी सुनकर धर्मेंद्र जी बोले कि यह फिल्म उनको हर हाल में करनी है। ऋषिदा ने भी धर्मेंद्र को हाँ बोल दिया, लेकिन धर्मेंद्र जी की फीस बहुत ही ज्यादा थी उन दिनों और फिल्म का बजट था केवल 30 लाख रुपए। तो ऋषिदा उलझन में थे कि क्या करूं और क्या ना करूं। यदि वो इस फिल्म में धर्मेंद्र को लेते तो फिल्म के ओवर बजट होने का खतरा था। तभी कहीं से सुपरस्टार राजेश खन्ना जी को इन सब बातों का पता चल गया और वे सीधे ऋषिदा से मिलने पहुंच गए। राजेश खन्ना जी भी इस फिल्म में हर हालत में काम करना चाहते थे क्योंकि उनको भी इस फिल्म की जानदार कहानी के बारे में पता चल गया था। ऋषिदा ने जब राजेश खन्ना जी से उनकी फीस के बारे में बात की तो राजेश खन्ना जी ने कहा कि मैं अपनी आधी फीस के साथ इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। अब इस ऑफर को ऋषिदा ठुकरा नहीं पाए क्योंकि राजेश खन्ना उन दिनों एक उभरते हुए सितारे भी थे और लगातार हिट दे रहे थे। जब इस बात की खबर धर्मेंद्र जी को लगी तो वे बहुत ही नाराज हो गए और 2 पैग लगाकर पूरी रात ऋषिदा को कॉल करते रहे और पूछते रहे कि मेरी जगह राजेश खन्ना जी को क्यों लिया, ये मेरी फिल्म थी, आपने मुझे रिप्लेस आखिर क्यों किया। एक और अनूठी बात इस फिल्म से जुड़ी हुई है कि ऋषिदा संगीतकार के रूप में लता मंगेशकर जी को लेना चाहते थे। उन दिनों लता मंगेशकर जी कुछ मराठी फिल्मों में आनंद घन के नाम से संगीत दे रही थी, लेकिन बात नहीं बनी और फिर ऋषिदा ने सलील चौधरी जी से बात की। गुणी संगीतकार सलील दा का कैरियर उन दिनों कुछ बुरे दौर से गुजर रहा था। जब उनको इस फिल्म में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इतिहास और जादू दोनों एक साथ रच दिए। इस फिल्म का संगीत अमर है। जिंदगी कैसी है पहेली, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गीत बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। गीतकार योगेश कोड़ और गुलजार साहब की लेखनी ने भी कमाल कर दिया था। ऋषिदा ने इस फिल्म को राज कपूर साहब और मुंबई शहर को समर्पित किया था। ऋषिदा ने कहा था कि राज साहब और मुंबई शहर दोनों ही मेरे फिल्म के पात्र आनंद की तरह जिंदा दिल और दिलदार हैं। इस महान फिल्म को केवल 28 दिनों में ही पूरा कर लिया गया था। बताया जाता है कि बाद में कई भाषाओं में इस फिल्म के रीमेक बने। इस फिल्म में उभरते हुए कलाकार अमिताभ बच्चन के अभिनय की भी तारीफ की गई थी। इस फिल्म के अंतिम सीन में जहां वो फूट फूट कर रोते दिखाई दे रहे थे, केबीसी में एक बार उन्होंने खुलासा किया था कि उस सीन में दरअसल वो रो नहीं रहे थे बल्कि हंस रहे थे। बाद में जानदार डायलॉग डब करके उस सीन को सीरियस टच दिया गया और वो सीन देखकर आज भी दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल यह अमिताभ बच्चन की भी पहली हिट फिल्म थी और इसी फिल्म से उनको पहचान मिली थी। दर्शकों आपको बता दें कि सुपरस्टार राजेश खन्ना का ये वो दौर था जब उन्होंने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी थी। उनका ऑरा कुछ ऐसा था कि साथ काम करने वाले कलाकार उनको देखकर घबरा जाते थे, लेकिन हंसमुख राजेश खन्ना अपने व्यवहार से सबको नॉर्मल कर देते थे। सन 1971 में बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी के अवार्ड से इस फिल्म को नवाजा गया और सन 1972 में फिल्म फेयर में 6 अवार्ड इस फिल्म को मिले। बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजेश खन्ना जी को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड अमिताभ बच्चन जी को, बेस्ट डायलॉग राइटर गुलजार जी को और बेस्ट स्टोरी राइटर एंड डायरेक्टर का ऋषिदा को। तो प्यारे दर्शकों, ये थे इस कल्ट फिल्म से जुड़े कुछ किस्से। आपको ये पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही
किस्से, कहानियों और अफसानों के लिए जय हिंद, जय भारत। और मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय।